इसको कौन कौन सा दिन देखना पड़े। सेनापति जी, इसने जो गलती किया है इसकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं और ले जाओ इन्हें कुछ दूर छोड़ कर आओ। आपका मान सम्मान है, आप राजमंत्री हैं, हमारी रियासत की बहु बेटी भाई बहन, अगर इन्हें कोई सताने की कोशिश करता है, मैं आला अफसर हूं, बॉर्डर का रखवाल हूं, हम दुश्मन समझ करके उसे गोली मार देते हैं। तुम्हारे बेटे हमारे बेटे जैसे हैं, इसलिए बेटा जान पे अगर टट्टी कर है तो उसे धोया जाता है, काटा नहीं जाता। इसलिए आपके मान सम्मान में हम धब्बा लगने नहीं देंगे, लेकिन इस कमीने से कहना कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इसको लेकर चले जाओ। चल घर पे तुझे बताता हूँ। सेनापति जी, आप राजकुमारी को थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दीजिए, तब मुझे तसल्ली होगी। ठीक है, आपके बेटे को मैं बेटा समझ करके छोड़ दिया है, आइंदा गलती न करने पाए। राज्य मंत्री नहीं होते तो शायद ये सेना नायक की गोली उसके सीने पर होती। रामबली, देखा इस नालायक सिकंदर की वजह से हमें कौन कौन सा दिन देखना पड़ रहा है। साहब सही है, तुम्हार लड़का है कि का बता, इनका बहुत समझाए, हमका गली में मरबो भाई। क्या कहा? गली में हमका खुदे मारिन, कहीं साले हराम खोर, जितना मैं करूं उतना करने दो। चलो साले काट के फेंक दिया। घर पे चलो, आज बताता हूँ। अब आप ना जाओ, आप ना जाओ तो ये खड़े न मिले, पड़े मिले। ये तो यही रामबली परे मिले। रामबली, ये तो वही लॉकेट है ना जो उस दिन महाराज ने सेनापति जीवन सिंह को सम्मानित किया था। हाँ, रात दरबार में वही अच्छी तरह से देखो। वही लॉकेट है। सेनापति जीवन सिंह, मेरे बेटे को सिकंदर, मेरे बेटे सिकंदर को इतना भला बुरा कहा,
उसकी चिंगारी उसके बाप के दिल के अंदर सुलग रही है। अब तेरा यही लॉकेट जिससे महाराज ने भरे दरबार में तुम्हें सम्मानित किया था, यही लॉकेट तेरी मौत का कारण बनेगा। सेनापति जीवन सिंह, अगर इसी लॉकेट के जरिए हमने तेरा सर्वनाश न कर दिया तो महामंत्री ज्वाला सिंह नहीं कहलाऊंगा। रामबली, चल अब इसी वक्त मैं अपने बंगले की तरफ चलता हूं और अब देखना मैं इस लॉकेट के जरिए कैसे सेनापति जीवन सिंह के जीवन को नर्क बनाता हूं। रामबली तुमने जो कुछ हुआ देखा? जो कुछ देखा कि मौत के घाट पर पहुंचा दी हो। अगर तुम्हें पिताजी ना आ जाए तो कुकुरी के पिलावा की बराबर मौत रही। चुप करा दो, तुम्हारे पीछे तो हमारा जिंदगी झंड हो गई। सेनापत जीवन सिंह ने जो मेरे बदन पे हंटर चलाया वो तो जो ठीक ही किया। साले ने गोहिया मार के डाल दिया है बदन पे मेरे। मोटी मोटी गोहिया पड़ गई हैं आपकी। आओ का साले तुम्हारे। तो एक काम करो, लेकिन एक बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। कौन ऐसा बाप है, कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे को शान शौकत ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं कहता है। तो बापो महत्व है, लेकिन एक मेरा एक बाप ये है जो जीवन सिंह के सामने मेरा कितना बड़ा अपमान किया, उसके सामने मार मार के मुझे एकदम शर्मिंदा बना दिया। खोर लुच्चा लफंगा जूता तक उतारी नहीं। पिताजी तुम्हें अब इतना तो नहीं उनका करेगा। यार मैंने ऐसे कौन सी गलती इतनी बड़ी कर दिया हाँ, जो मेरे पिताजी ने मुझे उस हरामजादे सेनापति सिंह के सामने मेरे बदन पर पीट पीट के बरारा के परे हैं। देखो ये से दिखा दो, बोला सल्ट उतार के दिखाओ। नहीं सल्ट न उतारो। हाँ वे काहे और यही कह जो उन्हें दवाई करवा लियो। मघुआ मिर्चा लगाओ रोज सुबह और नमक मघुआ मिर्चा लगाए के नहाए के नमक छुपवाओ हमसे। धई के रगड़ी पूरी शरीर में तो ये चोटैची और दवाई काट न करी। रामबली मुझे बहुत बड़ा अफसोस है किस जीवन में मेरे जैसा बाप किसी को न दे। अब आप कहा दो मेरा जैसा बाप। आप कहत बाप हम कही दे दुश्मनों को न मिले। चली थी खुश रहो बेटा सिकंदर। मैं खुश तो नहीं रहूंगा तुम्हारी जिंदगी में। मैं तुम्हारी जिंदगी से ऊब आया हूं पिताजी। सेनापति जीवन सिंह ने जो मेरे बदन पे हंटर चलाया वो तो चलाया ही,
उसके सामने आप भी मुझे मार मार के खूनो लहू लुहान कर दिया। उस हरामजादे के सामने मेरा इतना बड़ा अपमान। बेटा सिकंदर, हमने उस दिन जो तुम्हारे साथ किया वो भी अच्छा किया, और आज भी जो करूंगा वो भी अच्छा ही करूंगा। हमने उस दिन सेनापति के सुनो सामने उस दिन सेनापति के सुनो कह दिया मैंने तुमको बुरा लाड ले। एक मकसद छुपा था उसी जगह पर, टूट कर उसका लॉकेट वहीं पर। बेटा सिकंदर, मैंने उस दिन सेनापति के सामने तुझे जो भला बुरा कहा उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन उसका ये लॉकेट मेरे हाथ लग चुका है बेटा। यानी उसका लॉकेट तुम्हारे हाथ लग गया है, तो तुम भी राम नाम जपो। क्या करोगे और क्या कर सकते हो तुम? या तो हमारी पिटाई कर सकते हो। बेटा सिकंदर, सिकंदर सिकंदर इस लॉकेट के जरिए मैं सेनापति का राम नाम सत्य कर दूंगा। वो कैसे पिताजी? जानना चाहते हो? बताओ मेरे पिताजी, तो मान लो मेरी सम सिकंदर, सुनो बात ओ मेरी। और सिकंदर सुनो, तेरे अरमान खिलेंगे सदा के लिए। आज मानो बचन मेरी एक लाड ले, तो नसीहत सभी में बता दो। बेटा सिकंदर, जी पिताजी। सबसे पहले ये जान लो कि ये लॉकेट महाराज ने भरे दरबार में सेनापति जी को दिया था और सम्मानित किया था, और ये लॉकेट टूटकर वहीं पर गिरा था। तब तुम्हारा हाथापाई हो रही थी। पिताजी, इस लॉकेट में शाही मोहर भी लगा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए महाराज की बेटी उमा की बड़ी बहन रोज भोलेनाथ के मंदिर 4 बजे पूजा करने के लिए जाती है, और आज मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं कि जब वो सुबह 4 बजे पूजा के लिए जाए तो उसी रास्ते से तू भी प्रवेश हो जाओ, और उमा के साथ अपनी हविस पूरी करके उसकी हत्या करके और इस लॉकेट को वहीं पर डाल दे। बाकी जो कुछ होगा हम सब देख लूंगा। मैं पिताजी, मैं वो जहर का घोट हूं, मैं वो जहर का घोट हूं, कोई पी नहीं सकता। सिकंदर सिंह के सामने कोई उस हरामजादे को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा, जिंदा जलाकर।
के पेशाब से समझो मैं पैदा नहीं हुआ। बेटा सिकंदर, सो नहीं जाना सुबह 4 बजे, क्योंकि कल फजर होते ही ये बात न फैल जाए कि उसका लॉकेट कहीं गिर गया है। ये बात फैलने से पहले ही तुम्हें अपना काम कर दे। तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सेनापति जीवन सिंह, तूने मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे पर रिवॉल्वर तान कर जो गुस्ताखी किया है, अब जब तक तुझे फांसी की सजा नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज रात बीतने दो, सुबह होते ही फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा। चाचा जी, अगर आप ना आते तो ये रामदादा मेरी इज्जत लू लेता। राजकुमारी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हम बड़े के नाते मैं तुम्हें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मंत्री की बेटी ने तुम्हारे साथ किया है जी, ये खबर अपने पिताश्री यानी मतलब सम्राट जी को कभी बताना नहीं। अगर ये बात उन तक अगर पहुंच गई तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, ये तुम हमसे वादा करो कि ये जो गलती हुई है इसे पिताश्री तक न पहुंचने पाए। आओ, हम तुम्हें महल छोड़ते हैं। उमा को छोड़ने और जल्दी जल्दी कहना क्या है? अरे पिपारा तारे से हो गई तो झलर कन्या रामबली जी साहब, अब मेरे डैड ने जैसे मुझे समझाया है, हाँ माँ कसम मैं उन्हीं के समझाए हुए राह पर चलूंगा। मौका और उमा की भरी जवानी जब तलक मैं लूट नहीं लूंगा तब तलक मुझे चैन नहीं आएगा। अरे यार भैया, मेरे पिताजी ने कहा है उसकी बड़ी बहन 4 बजे उठकर शिव जी के मंदिर पर जाती है पूजा करने के लिए। ओ शिव जी के मंदिर पर उसी ठीक समय उमा अपने कमरे पर
बिल्कुल अकेली रहती है। यह बात तो ठीक कहो। देखो अब मैं कैसे शतरंज का जाल बिछाता हूँ और सेनापति जीवन को मौत के घाट सही सोचो, इसके सारे चोर का तो मरवाइंडा। शर्मजादी की इज्जत को लूट कर अपने इन्हीं पंजों से उसे मार डालूंगा और ये लॉकेट वहीं पर छोड़कर 9-2-11 ये चलो चला जाओ। सारी बात बाद में बताऊंगा। अगला सीन मेरी क्या का इंतजार करो। ये है सिकंदर सिंह का दरबारी कहाँ चले जाते हो? अब बतावा में बात शर्म लागती है। अगर आप पूछती हो तो बताए बेटी 1 नंबर चलेंगे ना 1 नंबर। अच्छा अब तुम बिस्तर लगा दो, हम दोनों बहन सोऊंगी। यानी मैं आपका बिस्तर लगाऊं? जी ठीक है। सुबह के 4 बज गए और मेरी ओमा बहन सो रही है और मुझे शिव जी के मंदिर पे अभी पूजा करने जाना है और मैं दरबार से पीछे वाले गेट से निकल जाती हूँ और मेरी ओमा बहन सो रही है। बड़ा अच्छा मौका है। उसकी बड़ी बहन शिव जी के मंदिर पर चली गई है और कमरे में आज वो अकेली हो गया। और आज उसकी ऐसी इज्जत लूटूंगा, ऐसी इज्जत लूटूंगा कि माँ कसम इस रियासत में किसी की इज्जत लूटी नहीं हो। लायक न रही
मैं साले इज्जत भी लूटूंगा और उसे मौत के खाड़ में उतारूंगा। एक काम करो, काम नहीं, हम तोरे अम्मा के तेरे हु बैठा रुक जाओ। बताई वही जौन ऊपर ओढ़े वही का उठा के चुप्पे घुस जाओ खटिया। हरामजादे, ये सिकंदर है, हरामी बाप का हरामी औलाद। मैं कभी सोते हुए शेर का कभी मैंने शिकार नहीं किया है। इस उमा को जगाऊंगा और इसको अपने सीने से लगाऊंगा। माँ कसम, ऐसा न किया तो ठाकुर होने का मतलब क्या है? ठाकुर होए का मतलब ठाकुर होए का मतलब है का? आप इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? आज इस कमरे में तुम अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ। हमारे और तुम्हारे सिवा इस कमरे में कोई नहीं है। और तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हो। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। और तुम भी कुंवारी हो, मैं भी कुंवारा हूँ। उमा, और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास? वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास? और मेरे सीने की तरफ प्यारी मुझे छोड़ दीजिए। मेरे करीब आओ, अब मेरे सीने से लगकर मेरे दिल की प्यास बुझाओ। उमा, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों का मैंने काजल जब से देखा है, माँ कसम मेरा जीना दुश्वार हो गया है। कजरवा कजरवा जान मारे कहरे आँख
ज्यादा छटपटाओ नहीं। अगर ज्यादा छटपटाओगी तो ऐसा दर्द बढ़ाऊंगा कि इस रियासत में कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर मेरे करीब आओ। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। लड़का का आसार दूसरे कमरा में। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। फूलों की सेज लगी हुई है और इस जवानी का जाम भर भर के मुझको भी पिलाओ और तुम भी पियो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे हाथों से आज तुम बचोगे नहीं। चल मेरे करीब। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। कहाँ मर गया रे? कमरा में भूल गए कौने कमरा में गए। मजा आ गया साले की क्या जवानी थी। नहीं, इस पिस्तौल से नहीं मारूंगा, परखिल अपने पंजों से इसका गला दबाकर मार डालूंगा और सारा इल्जाम सेनापति जीवन पर लगा दूंगा। अरे कबूतरी आँख ऊंची काची। ये हल्लक सेनापति जीवन सिंह, तेरे मौत का आखिरी रास्ता। अब इस लॉकेट को मैं इसी के लाश के ऊपर छोड़कर चला जाऊंगा और जीवन की मौत कोई रोक नहीं सकता है। जय सिया राम। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी बेटी उमा की लाश पड़ी हुई है। कौन निर्लज्ज है, कौन ऐसा पापी है जो कि हमारी बेटी को मार कर हमारे महल में
लॉकेट को तो मैंने भरे दरबार सेनापति जीवन को अपनी बेटी ज्योति के हाथ दिलाया था। इस सेनापति जीवन के गले में थी और बेटी के पास ये लॉकेट। इसका मतलब सेनापति जीवन ने हमारी बेटी को मार दिया। हरामजादे जीवन, तूने मेरी बेटी को पापी। और मैंने तुझे कितना वफादार समझा, कितना वफादार समझा, और तूने मेरी बेटी को मार दिया। कभी नहीं, जिस तरह हमारी बेटी तड़प तड़प कर मरी है, इसी तरह तू भी तड़प कर मरेगा। और हम चाहते बैठे मोटू, इसी वक्त मंत्री जी को बुला के ले आओ। मंत्री जी, देखो हमारी बेटी उमा मरी पड़ी है और सेनापति जीवन ने हमारी बेटी को मार दिया, हमारी खुशियां छीन लिया। लाश के पास ये लॉकेट भी है। इसी लॉकेट को मैंने बड़े दरबार में जीवन को दिया था और जीवन ने मुझे ये सिला दिया कि एक बेटी का प्यार वापस छीन लिया। महाराज, इस लॉकेट का राजकुमारी के साथ होना यह सिद्ध करता है कि राजकुमारी का खून सेनापति जीवन में किया। इसी वक्त हमारा हुक्म है, इसी वक्त सेनापति जीवन को बॉर्डर से बुलाया जाए। हरामखोर जीवन ने जिस तरह हमारी बेटी को मारा है, आज मैं उसे बड़े दरबार फांसी पर न लटका दिया। हमारा नाम सम्राट शंभू सिंह नहीं है। इसी वक्त उसे ये देख, हमारी बेटी आंखों के सामने मरण अवस्था में पड़ी है। अरे मैंने तुझे वफादार समझा और तूने वफादारी का ये सिला दिया। क्या मैंने तेरा बिगाड़ा था जो तूने हमारी खुशियां